आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। जेएसी 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट jc.jharkhand.gov.in से अपने स्कूल लॉगिन के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि समय रहते छात्रों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएं। परीक्षा फरवरी में शुरू होने की संभावना है। एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई है। लातेहार बस हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हुई। बंगलादारा घाटी में उतरते समय ब्रेक फेल होने से पलटी थी बस। 70 से अधिक लोग घायल। लातेहार जिले के महुआडान थाना क्षेत्र में ओरसा के बंगलादारा घाटी में हुई भीषण बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। सोमवार को गंभीर रूप से घायल परशुराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। यह दुर्घटना रविवार को बस का ब्रेक फेल होने के कारण घाटी में पलटने से हुई। हादसे में 70 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 35 की हालत गंभीर होने पर रिम्स रांची रेफर किया गया है। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। झारखंड में हाथियों का आतंक। कार से खींचकर युवक को कुचला और मार डाला। झारखंड के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कंडेर में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जंगली हाथियों ने एक सब्जी विक्रेता रविंद्र को कुचलकर मार डाला। रविंद्र रोज की तरह रामगढ़ से सब्जी बेचकर ओमनी कार से घर लौट रहा था। सिमराबेड़ा महतो टोला के पास हाथियों ने उसकी कार रोककर उसे बाहर खींचा और खेत में घसीटकर बेरमी से कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। झारखंड में बढ़ा तापमान, रात की ठंड से मिलेगी राहत। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे रात की ठंडक और कनकनी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अहम फैसले में ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ग्रीन टैक्स को सही ठहराते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना समय की जरूरत है। कोर्ट ने साफ कहा कि विकास के साथ पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम माना जा रहा है और राज्य सरकार को इससे कानूनी मजबूती मिली है। भाजपा ने शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की मांग की। झारखंड भाजपा ने राज्य सरकार से शहरी निकाय चुनाव पार्टी लाइन पर और ईवीएम के माध्यम से कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में जल्द निर्णय लेने की अपील की है। लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। डेवलपमेंट असिस्टेंट पदों पर बम्पर मौका, आवेदन 3 फरवरी तक। ग्रामीण भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला नाबार्ड युवाओं के लिए बड़ी भर्ती लेकर आया है। नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के तहत डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के कुल 162 पदों पर नियुक्तियां होंगी। ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 3 फरवरी 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabaard.org पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाने का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका, समन के खिलाफ याचिका खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि इस स्तर पर हाई कोर्ट दखल नहीं दे सकता। ईडी ने समन की अवहेलना के मामले में निचली अदालत में शिकायत दर्ज की है। ईडी का कहना है कि जमीन घोटाला मामले में भेजे गए 10 समनों में से हेमंत सोरेन केवल 2 पर ही पेश हुए। इसी आधार पर एमपीएमएलए कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। झारखंड में निपाह वायरस के फैलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वायरस के संक्रमण के लक्षणों और फैलने के तरीकों के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी को बुखार, सांस लेने में समस्या या अन्य गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सावधानियों और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी भी साझा की जा रही है।
हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, एड समन मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एड समन से जुड़े मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पर कानूनी दबाव बढ़ गया है। भाजपा ने इसे कानून की जीत बताया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और आगे की कानूनी रणनीति तय करेगी। एड ऑफिस विवाद पर हेमंत सोरेन सरकार घिरी। रांची स्थित एड कार्यालय में झारखंड पुलिस की जांच के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर की गई है और इससे केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा पहुंची है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोग अपने विचारों और मतों को खुलकर व्यक्त नहीं करते। राहुल गांधी ने चुप्पी की संस्कृति को खतरनाक बताते हुए कहा कि इसके पीछे लालच की भावना छिपी होती है। उन्होंने कहा कि देश में कई लोग सही बात पर विश्वास करने के बावजूद बोलने का साहस नहीं करते, लेकिन महान राष्ट्र वही होते हैं जहां लोग अपनी आवाज उठाते हैं और अपने विचारों के लिए संघर्ष करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2026 में भाग लेने के लिए दावोस दौरे पर है। हेमंत सोरेन ने दावोस में वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विजन 2050 के तहत राज्य में उद्योग, खनन, हरित ऊर्जा और रोजगार के अवसरों को लेकर झारखंड का रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी नीति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दावोस यात्रा को झारखंड के लिए अहम माना जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बाल तस्करी पर जताई चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। अदालत ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। चतरा में कैंसर के बढ़ते मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चतरा जिले में पिछले 10 महीनों के दौरान कैंसर के 128 नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू सेवन और खराब जीवन शैली इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। लोगों से समय पर जांच कराने और नशे से दूर रहने की अपील की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।